जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याणकारकम। उपस्थित धर्म स्नेही सत श्रद्धालु भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, आचार्य भगवान गुणभद्र स्वामी जन शासन की निर्मल और अक्षुण्ण परंपरा के स्वनाम धन्य एवं सार्थक संध्या वाले तपोवृद्ध एवं नैयायिक सिद्धांतविद उच्च कोटि के वैरागी ऐसे महर्षि संत हुए कि उन्होंने जो कुछ भी लिखा आज भी वह प्रासंगिक और प्रामाणिक है। उत्तर पुराण की रचना की अर्थात अपने गुरु महाराज जिनसेन के द्वारा लिपिबद्ध आदि पुराण जो महापुराण था उसका शेष भाग पूरा किया। यह तो पूर्ण किया ही था 23 तीर्थंकरों का जीवन चरित्र, किंतु इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण जो ग्रंथ लिखा 2000 वर्ष के इतिहास में इस प्रकार का ग्रंथ दूसरा नहीं मिलता, जिसका नाम है आत्मानुशासन। वर्तमान काल में चाहे कोई व्यक्ति प्रजा पर शासन करता है, कोई अपने घर वालों पर शासन करता है, कोई संस्था का लीडर बन के संस्था पर शासन करता है, कोई अपने जिले में, कोई अपने राज्य में कोई न कोई शासन करता है, कोई अपने शब्दों को बड़ा संयमित करके शब्दानुशासन का प्रयोग करता है, कोई व्यक्ति इंद्रिय निग्रह करके इंद्रिय अनुशासन करता है, कोई भोजन पर अनुशासन करता है, कोई अपने मन पर अनुशासन करता है, किंतु ये सभी अनुशासन आत्मानुशासन को प्राप्त करने के लिए कारण हो सकते हैं। जिसने अपनी आत्मा पर अनुशासन कर लिया निस्संदेह वह बादशाह का भी बादशाह है। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिनको कछू न चाहिए ते साहन की साह। जिसके मन में चाह नहीं, चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, बीते के प्रति शोक नहीं और आगे के लिए कोई तृषा, कोई पिपाशा, कोई इच्छा, कोई अभिलाषा नहीं, वर्तमान काल में निश्चिंत जीने वाले ऐसे गुणों के पुंज और जिनके रूम रूम से भद्रता झलकती थी या टपकती थी, ऐसे गुणभद्र स्वामी के आत्मानुशासन ग्रंथ की एक कारिका 18वें नंबर की कारिका है। अच्छी कारिका है, आपको भी लगेगा कि जीवन में महत्वपूर्ण है। उस कारिका को यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं। आचार्य महोदय कह रहे हैं, सुखितस्य दुखितस्य च संसारी धर्म एव तव कार्य, सुखितस्य तदभिवृद्ध्यै दुख भुजस् तदुघाताय। आचार्य महोदय कह रहे हैं, सुखितस्य दुखितस्य च, चाहे व्यक्ति दुखी है चाहे व्यक्ति सुखी है, संसारी धर्म एव तव कार्य, आपके जीवन में खूब सुख आ रहा है तब भी आपको धर्म का कार्य ही करना चाहिए। धर्म को मत भूलो, क्योंकि कई बार व्यक्ति पुण्य के उदय में धर्म को भूल जाता है और पुण्य की उदय में ऐसा तीव्र पाप का बंध कर लेता है कि नरक आदि दुर्गतियों को प्राप्त करना पड़े। मनुष्य है, चक्रवर्ती हो गया तब भी नरक में जा सकता है, देव हो गया, स्वर्ग का देव भी पहले दूसरे स्वर्ग का, वे भी पुण्य का दुरुपयोग करके एक इंद्रिय में पैदा हो सकता है। इसलिए कहा कि सुख तस्य, आज आप पुण्य का फल भोग रहे हैं, अपने आप को सुखी समझ रहे हैं, तब भी आप धर्म को छोड़ो मत। धर्म को छोड़ दोगे तो धर्म भी आपको छोड़ देगा और जिसको धर्म ने छोड़ दिया वह सुनिश्चित है भवसागर में डूब जाएगा। इसलिए धर्म को नहीं छोड़ना। दुख में तो हर व्यक्ति धर्म करता है, पुण्य करता है, अच्छे कार्य करता है, सुख में भी करना है। कबीर जी का ये दोहा आपको याद होगा, कितना अच्छा प्रासंगिक दोहा है। सुख में सुमिरन किया नहीं, दुख में करता याद,
कहे कबीर उस भक्त की कौन सुने फरियाद। यदि सुख में तूने भगवान का भजन नहीं किया, अब दुख में याद कर रहा है, तो तेरी फरियाद झूठी है। जब तेरी सब अनुकूलता थी, शरीर स्वस्थ था, इंद्रियां ठीक थीं और तुझे अच्छे अनुकूल साधन भी मिले, सब अनुकूल था, फिर भी तूने पुण्य नहीं किया, धर्म नहीं किया, आपने उस शक्ति आदि का दुरुपयोग किया, अपनी धन का दुरुपयोग किया, वचनों का दुरुपयोग किया, अपने अच्छे मन का दुरुपयोग किया। तो आचार्य महोदय कह रहे हैं, अरे भाई सुख में भी तू धर्म कर। निरोगी परहेज करता है, वह बचाव करता है, इससे रोगी ही नहीं बनो। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बचाव करने से पहले से परहेज करना अच्छा है। तो यहाँ कहा कि सुखी व्यक्ति जो है वह धर्म कार्य करे, पुण्य कार्य करे, पाप से बचे। आपको ज्ञात होगा कि अभय कुमार राजा श्रेणी के पुत्र थे और उन्होंने क्या किया, उस पुण्य का सदुपयोग किया। अपने पूर्व भव के मित्र अद्री कुमार के लिए एक जिनबिंब भेजा, भगवान की मूर्ति भेजी, बाहुली भगवान की यथाजा दिगंबर खड़गासा मूर्ति भेजी, जिसे देख करके अद्री कुमार को भी संभवत प्राप्त हो गया। बाद में दीक्षा ली। अभय कुमार महाराज श्रेणी के महामात्य भी बने। उन्होंने प्रारंभ से ही पुण्य कार्य किया। उनकी माँ को जब दोहला हुआ तब उन्होंने अभय की घोषणा कराई, इसलिए उनका नाम अभय कुमार रखा। वे पुण्य कार्य में संलग्न रहे, इसलिए अभय कुमार यहाँ भी सुखी रहे, आगे भी उत्तम स्वर्ग सेवा सिद्धि आदि को प्राप्त किया। महानुभाव, जो पुण्य का दुरुपयोग करता है वह फिर कंकर हो जाता है। आपको ज्ञात होगा, दो भाई थे, दोनों के माता पिता एक, दोनों का जन्म स्थान एक, बस जन्म में कुछ ही पल का अंतर था, एक ही प्रकार की परवरिश हुई, किंतु फिर भी पूर्व के पुण्य के निमित्त से या पाप के निमित्त से दोनों की प्रवृत्ति अलग अलग है। जो बड़ा भाई था वह कुसंगति में पड़ के वेश्यागृह जाने लगा, जुआ खेलने लगा, अन्य अन्य गंदे कार्य करने लगा। छोटा भाई था, उसकी प्रवृत्ति ऐसी हुई, नित्य भगवान की पूजा पाठ करना, साधुओं की सेवा करना, पुण्य के कार्य में लगा। छोटा भाई बड़े भाई से निवेदन करता, भैया ये पाप के कार्य छोड़ो, पुण्य के कार्य में लगो। बड़ा भाई कहता, तू पागल है, मेरे साथ चल, जिंदगी का आनंद तो वहाँ पर है। दोनों एक दूसरे को कहते कि दोनों ने अपना अपना कार्य छोड़ा नहीं। एक दिन जब बड़ा भाई वेश्यागृह से आ रहा था, उसी मार्ग में रत्नों की या स्वर्ण मोहरों की थैली मिली और छोटा भाई मंदिर से लौट के आ रहा था, उसके पैर में कांटा लगा जो पैर में आर पार हो गया। दोनों घर पहुँचे, दोनों ने एक दूसरे की बात बताई। बहन बड़े भाई ने कहा मुझे स्वर्ण मुद्रा मिली, छोटे ने कहा मेरे पैर में कांटा लगा। बड़े भाई ने कहा देख मैं वहाँ गया मुझे ऐसा मिला, तू वहाँ गया तो ऐसा मिला, छोड़ दे। उसने कहा नहीं। मुनि महाराज के पास दोनों गए। मुनि महाराज ने बताया बड़े भाई को, यदि तू पाप कार्य करके अपने पुण्य का दुरुपयोग नहीं किया तो आज तुझे राजगद्दी प्राप्त होनी थी, आज तुझे राजा बनना था, राज्याभिषेक होना था, तूने अपने पुण्य को घटा लिया, बस एक थैली में स्वर्ण मुद्रा मिली। और इस व्यक्ति को, छोटे भाई को, उसने पूर्व में ऐसा पाप किया, आज तेरे छोटे भाई को सूली की सज़ा मिलनी थी, किंतु पुण्य करके धर्म करके उस पाप को, दुखों को इतना घटा लिया कि सूली को केवल सूल में बदल लिया, कांटे में बदल लिया। महान भाव। इसलिए आचार्य महोदय कह रहे हैं, चाहे जीवन में सुख का उदय हो, चाहे जीवन में दुख का उदय हो, पुण्य के उदय से, पाप के उदय से, धर्म करना किसी भी अवस्था में त्याज्य नहीं है। आपने धर्णंकर पुण्यंकर का नाम सुना होगा। धर्णंकर पुण्यंकर एक क्षेमंकर राजश्रेष्ठी के दोनों सेवक थे। महाराज क्षेमंकर जब भगवान की पूजा करने लगे, उन्होंने धर्णंकर पुण्यंकर से कहा ये पूजन की द्रव्य ले लो और आप भी मेरे साथ पूजन करो। उन दोनों ने हाथ जोड़ लिए, कहा शेठ जी यदि हम आपकी द्रव्य से पूजन करेंगे तो हमें क्या फल मिलेगा, हमें तो केवल पारिश्रमिक मिलेगा, नौकरी जैसा फल मिलेगा। इसलिए जो हमारे पास है उससे हम पूजन करेंगे।
उन धनंकर पुण्यंकर ने अपनी ही द्रव्य से 5 कौड़ी से पुष्प फलादि लेकर के पूजन की, जिससे भी अमर शयन वैर शयन हो, पुण्यात्मा जीव हुए। इसी तरह से आपको ललितपुर के 2 बालक देवपत और खेपत का वृतांत मालूम होगा। दोनों बालक माँ के संस्कार प्राप्त करके पुण्यात्मा बने। ललितपुर के राजा के साथ शेखर जी की वंदना में साथ गए, शेखर जी की वंदना की। उनकी भक्ति से ज्वार के दाने भी रत्न में बदल गए। राजा को आश्चर्य हुआ, पता लगाया कौन सेठ यहाँ पर आया है। मालूम चला देवपत खेपत ने रत्न चढ़ाए हैं। उनको बुलाया, डांटा और कहा तुम चोरी करते हो। बेचारे बालक रोने लगे, हम गरीब जरूर हैं किंतु चोर नहीं हैं। फिर आपके पास रत्न कहाँ से आए? ज्वार के दाने माँ ने दिए थे, वह चढ़ाई हमने टोंकों पर। अब क्या हुआ हमें नहीं मालूम। यदि ये ज्वार के दाने चढ़ाए हैं, रत्न नहीं हुए तो दोनों का सर काट दिया जाएगा। दोनों ने भगवान से प्रार्थना की रोते हुए, जैसे देव ने भी ये ज्वार के दाने रत्न किए हैं, हमें अपने प्राणों का लोभ नहीं है, किंतु यदि रत्न नहीं हुए तो कोई भी व्यक्ति गरीब पर विश्वास नहीं करेगा, गरीब से विश्वास हट जाएगा। और जैसे ज्वार के दाने चढ़ाए, रत्न चमकने लगे। राजा ललितपुर नरेश वह कहता है भक्ति तो सच्ची आपकी है, मेरी नहीं। अपना पूरा राय देता है, स्वयं दीक्षा ले ली। देवपत खेपत ने उस राजा के राज्य को प्राप्त करते संकल्प लिया कि हम इस धन में से अपने स्वयं के भोग के लिए बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करेंगे। सारा धन जिनेंद्र भगवान के मंदिर, गुफा मंदिर आदि बनाने में व्यय कर दिया, अपने लिए उन्होंने व्यय नहीं किया। पुण्य का प्रभाव अचिंत होता है। इसलिए आचार्य महोदय कह रहे हैं, जीवन में कितना भी पाप का उदय आ जाए, कितना भी दुख की अवस्था आ जाए, धर्म को मत छोड़ो। कभी अपनी मुँह से ये मत कहो अरे कुछ नहीं होता धर्म करते करते। महाराज जी आप तो यही कहते रहते हो, हम तो मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, कुछ नहीं होता। आपकी श्रद्धा में कमी है, आपकी क्रिया में खोट है, आपके परिणाम ठीक नहीं है, इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं। हम हजारों उदाहरण दे सकते हैं जिन्होंने पाप के उदय में भी धर्म का अवलंबन लिया है, उसकी भी नैया पार हुई। सिद्धांत की भाषा में देखें तो पुण्य कार्य में लगा हुआ व्यक्ति, धर्म के कार्य में लगा हुआ व्यक्ति अपनी पाप कृतियों का संकलन करके पुण्य के फल को प्राप्त कर सकता है। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुंडराज के पास श्रीमती इंदिरा गांधी जब आई थी प्रारंभ में 1974-75 की बात है, तो आचार्य ने आशीर्वाद दिया। राजनीति में उनका पहला ही प्रवेश था। तो पुनः 1981 का भगवान बाहुली का मस्तकाभिषेक होने वाला था, उसकी तैयारियां चल रही थी। आचार्य महाराज ने कहा इंदिरा गांधी से, इंदिरा जी बाहुली भगवान ने चक्रवर्ती को जीता था, उनका बड़ा महोत्सव होना है, आप उसके लिए क्या करेंगी? आपको वहाँ आना है और शासन से क्या सहायता प्रदान करेंगी? इंदिरा गांधी ने कहा महाराज जी उस समय मैं तो जेल में हो सकती हूँ, मैं क्या कर पाऊँगी? नहीं, विश्वास रखो भगवान पर। और महाराज ने जो भी उनको आशीर्वाद दिया, मंत्र जाप दिया और जो भी विधि बताई, उन्होंने वैसा किया। इंदिरा गांधी केवल जेल से ही नहीं, वह सत्ता में भी आई और भगवान बाहुली के अभिषेक में श्रवण बेलगोल पहुँची। 3 दिन तक वहाँ रुकी। लोकसभा में जब प्रश्न उठाया गया कि शायद चुटकी लेते हुए सांसदों ने कहा माननीय इंदिरा गांधी लगता है जैन हो गई हैं, उन्होंने कहा मैं ही क्या, सारे विश्व को जैन हो जाना चाहिए। अहिंसा एक ऐसा धर्म है जिसके माध्यम से प्राणी मात्र सुख और शांति की प्राप्ति कर सकता है। महान भाव, धर्म का सहारा लेने वाले आप भी अपने जीवन में देखिए, जब जब भी आपके पास संकट आया, आपने धर्म का सहारा लिया, वो संकट निवारा हुआ। मानतुंग स्वामी को राजा की आज्ञा से कारागार में डाल दिया, बेड़ियाँ लगा दी, भक्तामर का पाठ किया, ताले टूट गए, पैदाश हो गए। एक बार नहीं, ये घटना 3 बार हुई। धनंजय कवि को देख लीजिए, धनंजय कवि के पुत्र को विष्णु सर्प ने डस लिया, किंतु वह भगवान की पूजा छोड़ करके नहीं आए। उनकी पत्नी ला करके पुत्र को उनके सामने डाल देती है कि लो करते रहो अपनी पूजन, यह पुत्र आपका मर गया, तुम्हारी पूजन क्या काम आएगी? पुत्र जीवित हो जाएगा क्या? वह धनंजय कवि पूजा में मस्त रहे
और भगवान का गंधोदक लेकर के उस पुत्र पर डाला। प्रभु, संसार की सभी औषधियाँ क्या इससे बड़ी हो सकती है? यदि पुत्र का आयु कर्म शेष है, ये मूर्छित है, आयु कर्म है तो गंधोदक से ठीक हो सकता है, आयु कर्म नहीं है तो विश्व की कोई औषधि ठीक नहीं कर सकती। उनकी भक्ति का प्रभाव, धर्म की श्रद्धा का प्रभाव, तो पुत्र ऐसे उठ के बैठ गया जैसे सोते से जागा हो। महानुभाव, आपने तुंगभद्रा का नाम सुना होगा। तुंगभद्रा ने मौन व्रत का पालन किया। वे लकड़ी बीनने वाली लकड़हारिन थी, वे कुरूपा थी, पाप का तीव्र फल भोगने वाली थी, किंतु उन्होंने मौन व्रत का पालन किया, जिससे वे तुंगभद्रा अगली भव में राजा हरिवाहन का पुत्र सुकौशल हुई। और वह सुकौशल पुत्र दीक्षा लेकर के तपस्या करके उसी वर्ष उन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया। इस प्रकार के उदाहरण केवल एक नहीं, बहुत सारे उदाहरण। आपने समुद्र कौमुदी में पढ़ा होगा जिनदत्ता का। जिनदत्ता की सौत बंधु श्री थी, वह अपनी सौत को मारना चाहती थी। उसकी माँ ने कापालिक को भेजा, कापालिक ने अपनी विद्या भेजी मारने के लिए, किंतु वह विद्या एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार गई। जिनदत्ता ने देख करके मेरे ऊपर संकट आया है, अन्न जल का त्याग करके भगवान के सामने कायस्व मुद्रा में खड़ी हो गई। वह बेताली विद्या मंदिर का राउंड लगा के 3 बार लौट के आ गई। उस कापालिक को मारने को ही तो कापालिक ने कहा क्षमा कर। बोले जिनदत्ता निर्दोष है, तो बोले जो दोषी को उसे मार दे। तो उस बेताली विद्या ने बंधुश्री को मार दिया। महानुभाव, धर्म ही एक ऐसा है जो रक्षा करता है, एक धर्म जीव का साथी है। सीता को जंगल में छुड़वाया तो धर्म का सहारा लिया, अंजना को सास ने दोष लगा के निकाला तो धर्म का सहारा लिया, किसी ने भी संकट में धर्म का सहारा लिया। हम आपस में चर्चा करते हैं साधु वर्ग कि जीवन में कितने कितने संकट आई और धर्म का सहारा लेकर के वे ऐसी चुटकियों में निकल गई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। महानुभाव, अधिक न कह करके बस संक्षेप में इतना ही आपसे कहना चाहते हैं, आपके जीवन में चाहे कितना भी दुख आ जाए, चाहे कितना भी सुख आ जाए, पर धर्म को कभी छोड़ना नहीं है। जैसे व्यक्ति दुखी है या सुखी, पुण्य का फल भोग रहा है, पाप का फल, श्वास लेना नहीं छोड़ सकता। शरीर जीवंत रखने के लिए श्वास प्राण वायु आवश्यक है, ऐसे ही चेतना को सुखी बनाने के लिए धर्म की परम आवश्यकता है। उस धर्म को धारण करो, स्वीकार करो, शक्ति अनुसार पालन करो, यही शाश्वत सुख को देने वाला है। आप सबका मंगल हो, शुभ हो। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ अपनी शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की।